प्यारे बच्चों, आप सभी का लालजी मैथ सेंटर में स्वागत है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, खास करके एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और यह बहुत ही आसान है। अगर इस पर थोड़ी सी ध्यान दी जाए तो इसका सारा क्वेश्चन 100% बनाया जा सकता है। हमने पिछले एक क्लास हमने आपको दिया है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कुछ दिया था। चलिए इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका सेकंड क्लास यहाँ कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट भी देंगे, साथ साथ शॉर्टकट अप्रोच भी देंगे। आप सिर्फ इस पर थोड़ा सा मेहनत करें, जम के काम करें। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूला, कुछ एंगल्स होते हैं। जैसे हमने कल भी पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 यानी 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये सब का वैल्यू हर व्यक्ति याद रखेंगे। साइन का, कॉस का, टेन का आप उसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ साथ कुछ फार्मूला पे भी आपको हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में जब लाऊंगा तो आपका कुछ फार्मूला आपको यहाँ पे दे दूंगा, जिसको कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ साथ उस पर हम चर्चा भी करते चलते हैं। लेकिन एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखने का है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस बात को गौर करेंगे। साथ साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा जो करेंगे उसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर है? साथ साथ बच्चों एक बात गौर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी का भी रेशियो मालूम हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको ये मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, अब किसी का भी निकालना हो तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है। आप क्या देखें कि साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब स्वाभाविक तौर पे अगर हम बेस यानी आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको परपेंडिकुलर अर्थात लंब को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आधार अर्थात बेस को, और एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण को। क्लियर है कि नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पे ये दोनों के हेल्प से भी आपका 5 का स्क्वायर 25 में से 3 का स्क्वायर 9 को माइनस करेंगे तो आपका 16 होता है, उसका रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब जिसका निकालना है निकाल लेंगे, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, जिसका निकालना हो सब निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये दोनों बातों पे चर्चा करते हुए अभी जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बेसिक बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और इसका कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में भी दिया था, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर गौर करेंगे, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका वैल्यू ज्ञात करें, इसका वैल्यू ज्ञात करें। तो गौर करेंगे, हमने पिछले क्लास में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास जो क्लास 1 आपका है, उसमें हमने आपको चर्चा भी किया था कि जब भी यह कोई एक्सप्रेशन के रूप में हो, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो अपनी मर्जी से थीटा का कोई एक ऐसा वैल्यू रख दें जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो। और क्योंकि यह थीटा के हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, आप थीटा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे आंसर आपका वही आएगा। तो हम थीटा का वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें गौर करेंगे, हम थीटा का वैल्यू सुविधा के लिए क्यों ना हम थीटा इक्वल टू 45 रख देते हैं। जब 45 रखेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, साइन 45 के वैल्यू और कॉस 45 के वैल्यू दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है।
उसी तरह से सेक 45 और कॉसेक 45 उसका वैल्यू 1/√2 का उल्टा अर्थात √2 होता है। बात सहमत हैं? यानी आप कह सकते हैं कि यहां पर सेक 45 डिग्री बराबर हो जाता है कॉसेक 45 डिग्री और इक्वल टू हो जाता है √2। तो जब सेक और कॉसेक सेम है, यह दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। ये पूरे का अगर देखा जाए, इसका वैल्यू हमारा 1 हो रहा है, इसका वैल्यू भी 1 हो रहा है, ये दोनों प्लस हो गया। साथ साथ गौर करेंगे, ये हमारा देखिएगा इसका वैल्यू √2 है, ये हमारा जाएगा √2 का स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, जो देख सकते हैं यहां पर आप यहां पर गौर करके देख सकते हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू 1 हुआ, उसका वैल्यू 1 हुआ, इसका वैल्यू √2 का स्क्वायर कितना 2 चला जाएगा, ए √2 का स्क्वायर 2 चला जाएगा। सारे को आप सॉल्व किया, लेकिन गौर करेंगे यहां पर बीच में यहां पर माइनस है, तो माइनस होने का मतलब कि ये जो पोर्शन आपका जा रहा है और यहां पर आप देखेंगे यहां 1 हो गया और यहां पर आपका माइनस चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 2 - 4 अर्थात -2 हो गया। यही हमारा आंसर है, इस बात को ध्यान रखिए। कितना आसान से हो गया। इसमें हमने क्या किया, जो देखिएगा, हमने ये देखा कि थीटा 45 रखा। आपकी इच्छा होती थीटा का वैल्यू कुछ भी रख सकते थे। हाँ, सिर्फ एक बात का प्रिकॉशन लेंगे, थीटा का वैल्यू वैसा एंगल कभी मत रखिए जिससे कि वो इनफाइनाइट का रूप ले ले या नीचे में यानी बेस में अर्थात डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, वैसा वैल्यू नहीं रखेगा। क्लियर है? तो कितना आसान है। ये तो आप चाहें तो मेंटली बना के निकल जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज देखिए, ये भी एक्सप्रेशन का ही रूप ले रहा है। जब एक्सप्रेशन का रूप ले रहा है तो क्यों ना थीटा का ऐसा वैल्यू रखें जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। तो स्वाभाविक तौर पे गौर करेंगे, यहां पर सुविधा के लिए थीटा इक्वल टू हम 45 डिग्री रखते हैं। जब थीटा 45 रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/√2, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब साइन स्क्वायर थीटा आपका 1/2 हो रहा है। अब आप गौर करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये आपका 2 है। अब यहां देखिएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा 1/2 है। अगर पावर 6 करना है, इसका मतलब स्क्वायर वाले का पावर 3 करना होगा। जब स्क्वायर वाले का पावर 3 करेंगे, इसका मतलब हो गया कि 1/2 का पावर 3 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? उसी तरह से cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। तो cos स्क्वायर का भी 1 यानी सेम वैल्यू इसका भी चला जाएगा। हम कह सकते हैं 1/2 का पावर 3 चला गया, माइनस ये 3 इंटू आप देख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा 1/2 है, तो साइन का पावर 4 करने का मतलब कि बस इसी का स्क्वायर किया, यानी 1/2 का स्क्वायर चला जाएगा। ये चल जाएगा 1/2 का स्क्वायर अब प्लस 1/2 का स्क्वायर। बात सबको क्लियर है कि नहीं है? डिवाइडेड बाई आपका हो गया यहां पर। अब गौर करेंगे, सेम चीज बात कॉस का पावर 4 भी चल जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये चला जाएगा आपका यहां पर माइनस है, माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, क्यों कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? बस अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आराम से हो जाएगा। अब देखिए कैसे देखते हैं। तो 1/2 का क्यूब किया 1/8 हुआ, ये भी 1/8 हो गया, जोड़ दिया तो 2/8 होगा। अब 2/8 को 2 से कैंसिल, 2/8 का मतलब 1/4 हुआ, 1/4 को 2 से सॉल्व मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू 1/2 हो गया। यानी कि 1/8 जोड़ा तो 2/8 का मतलब 1/2 हुआ, वो सॉरी 1/4 हुआ, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 हो गया। यहां देखिएगा 1/4, ये भी 1/4 जोड़ दिया तो 2/4 हुआ, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2 हो गया। इसकी बात करें 1/4, ये भी हमारा 1/4, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया,
इसका वैल्यू 2 कैंसिल होके -1 हो गया, यानी डिवाइडेड बाय आपका -1 चला जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा -1 बटा -1 हो गया, अर्थात हम 1 करेंगे, यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो अब इसमें कुछ नहीं करना था, हमने थीटा इक्वल टू 45 रखा, सॉल्व किया, आराम से आंसर आ गया। क्लियर है? फिर से एक बार देख लेंगे। आप ऐसे रखने को थीटा का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जो मर्जी आप रख सकते हैं। आप 30 रख सकें, 60 रखें, लेकिन यहां पर 45 रखने से आसान हो रहा है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। अब 1/√2 का पावर 6 करते हैं तो हमारा हो जाता है 1/8 हो जाता है। यहां भी 1/8 जोड़ दिया तो 2/8 हो गया, यानी कि 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हो गया। यहां की बात करेंगे 1/√2 का पावर 4 करेंगे तो 1/4 होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4। यहां भी 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4, अर्थात 1/2 इंटू 3 कर दिया, -3/2 हुआ। 45 में क्या होगा? साइन 45 कॉस 45 दोनों इक्वल होता है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। यहां रह गई बात कॉस 45 1/√2 है, स्क्वायर कर दिया तो आपका 1/2 इंटू 2 किया तो यहां पर -1। अब गौर करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जा रहा है -2/2 अर्थात -1 बटा -1 किया, माइनस माइनस कैंसिल +1, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप वैल्यू रख के चले, ज्यादा आसानी से बनेगा। दूसरा तरीका है कि आप इसका एक्सपेंशन करें, जिसमें कि टाइम लगता है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी देखिएगा, यह भी हमारा एक्सप्रेशन का ही रूप लिया है। जब एक्सप्रेशन का ही रूप लिया है तो क्यों ना यहां भी हम थीटा का कोई वैल्यू रख दें। अब थीटा का वैल्यू रखने में एक बात का प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन क्या लेना है, जो देखिएगा। प्रिकॉशन लेंगे कि जैसे बाकी पिछले क्वेश्चन में क्या था, आंसर में अलग अलग डिजिट था, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा अलग अलग डिजिट ना कर करके 2 तो है, लेकिन बाकी 2 वेरिएबल के रूप में दे दिया है। अब वेरिएबल में भी साइन कॉस कर दिया और सेक कॉस कर दिया है। क्लियर है? तो हम क्यों ना कोई थीटा का कोई वैल्यू अपना रख लेते हैं। तो हम थीटा का वैल्यू ऐसा करते हैं कि थीटा इक्वल टू 45 रख के देखते हैं। अब cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो चलिए यहां देखते हैं, इसके बदले में हमारा क्या चल जाएगा, 1 चल जाएगा। इसका वैल्यू भी आपका cot 45 1 हो गया। अब गौर करेंगे, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का वैल्यू √2 चल जाएगा, इसलिए यहां पर -√2 चला जाएगा। उधर की बात करेंगे, ये आपका 1 हो गया। cot 45, तो cot 45 का वैल्यू √2 जाएगा, और cot 45 का वैल्यू 1/√2 जाएगा, और cos sin 45 का वैल्यू भी 1/√2 जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर है? साथ साथ इसके साथ सेक आपका मल्टीप्लाइड है, तो सेक थीटा का मत वैल्यू हो जाता है, यानी सेक 45 का वैल्यू √2 चला जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। तो आप कॉस का भी अगर याद रखे हैं तो सेक उसका उल्टा करने से हो जाएगा। cos 45 1/√2, तो सेक 45 √2 हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ए होगा 2 - √2, और जब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को जोड़ दिया तो आपका हो गया 2/√2। क्लियर है? अब 2/√2 नीचे एलसीएम √2 लिया, तो 2/√2 को आप यहां पर √2 भी लिख सकते हैं, अर्थात 1 + √2 हो गया, और यहां इंटू √2 चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें से यदि √2 हम कॉमन ले लें तो स्वाभाविक तौर पे √2 - 1 यहां हो गया √2 + 1 और इंटू √2 हो गया। a√2 मल्टीप्लाई होकर के आपका 2 होगा। a - 1 इंटू a + b कर दिया, a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1 हो गया। सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 2 हो गया। क्लियर है? तो हमारा इसका वैल्यू 2 हो गया, तो ये हमारा 2 आंसर चला गया। क्लियर है कि नहीं?
लेकिन इसमें एक बात का और प्रिकॉशन लेना है कि ठीक है हमने 2 तो ले आया, हमने तो उसको आंसर कर दिया, लेकिन प्रिकॉशन ये लेना है कि कहीं ये दोनों में से कोई भी वही तो आंसर आ रहा है। तो अब यहां पर रख के देखते हैं, अगर थीटा 45 रखते हैं तो सेक 45 √2 हो गया, कॉसेक 45 भी √2 हो गया। √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, तो ये भी 2 ये भी 2 हो गया। अब समस्या ये आ गई कि हम आंसर अब इसको लें कि इसको लें। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि थीटा 45 रखने से मेरा काम नहीं चलेगा। क्लियर है कि नहीं? तब बात ये आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, हमने जानबूझ के इसको रख के आपको दिखाया कि बच्चे यहां भी गलती करते हैं, अब यहां पर मुझे क्या प्रिकॉशन लेना है। तो एक बात गौर करेंगे, वैल्यू जब आप मानना शुरू करें तो उस समय ये भी ख्याल रखें कि वैल्यू रखने से ऐसा तो नहीं कि उस वैल्यू पे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन का वैल्यू सेम आ रहा हो, या वैल्यू रखने से कोई इनफाइनाइट का रूप ले रहा हो, वो वैल्यू हमको नहीं रखना है। तो पीछे अभी जो हमने 2 क्वेश्चन करवाया उसमें 45 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि चारों ऑप्शन में कोई इंटीग्रल वैल्यू ही था, यानी कोई ना कोई वैल्यू दिया था, साइन और कॉस में नहीं दिया था। यहां पर हमारा दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका रखने के पहले एक बात का ख्याल रखेंगे कि अब थीटा का वैल्यू हम रखें क्या। जब 45 रख रहे हैं तो 45 यहां भी रख के चेक कर लिया, ये दोनों का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब इसी में अब हमको क्या करना है, तो 45 के अलावा कोई भी रख लीजिए। तो 45 के अलावा रखने की बात आ रही है, 0 और 90 भी नहीं रखना है, क्योंकि 0 रखने पे क्या हो जाएगा आपका सेक 0, आपका कॉस साइन 0 तो आपका 0 होता है, तो कॉसेक इनफाइनाइट ले लेगा, ये भी नहीं होना है। तो ना 0 रखना है ना 90 रखना है। अब 45 तो रखना नहीं है, इसका मतलब 30 या 60 में से कोई एक रख लेते हैं। अब जो मर्जी आप रख लीजिए और उसको रख करके हम वैल्यू करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर हमने 2 किया है ये 2 ना होकर के हमारा कोई दूसरा आंसर होना चाहिए। तो चलिए देखिए गौर करके, हम इसके अलावा कोई दूसरा डाटा रख के देखते हैं। अब देखिए दूसरा डाटा कैसे रखते हैं। तो हमारी मर्जी थीटा = 60 या 30, दोनों में से जो इच्छा हो आप रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम थीटा = रख देते हैं आपका 30 डिग्री रख के देखते हैं। तो चलिए यहां देखिएगा, cot 30 का वैल्यू तो आपको याद है, cot 30 का वैल्यू देखिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, cot 30 का वैल्यू √3 होता है, इसलिए यहां पर देखिएगा इसके बदले में यहां पर √3 होना चाहिए। क्लियर है? और इसका वैल्यू देखिएगा तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाता है। अब गौर करेंगे, जब cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाता है, और sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। क्लियर है? अब जब cos 30 का वैल्यू √3/2 है तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 होगा। अब इसी के वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो हमारा जाएगा 1 + √3 - 2, 1 + √3 - 2 इंटू 1 + √3/2 प्लस 1/2 इंटू 2/√3, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 1 में से 2 यानी -1 हो गया, अर्थात यहां चल गया √3 - 1। यहां की बात करते हैं, इसको नीचे का एलसीएम लिया 2, तो 2 है तो 2 × 1 किया, 2 + 1 3, 3 + √3 चला जाएगा, अर्थात यहां पर चल जाएगा 3 + √3 / 2 इंटू 2/√3। बात क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर रखकर देखते हैं, यहां पर तो देखिए a 2 कैंसिल हो गया, इसमें से एक √3 कॉमन लिया जाए, a √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 + 1, यहां √3 - 1। सॉल्व करेंगे तो हमारा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर भी 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से गया 2, हमारा आंसर 2 हो गया। अब यहां भी आंसर हमारा 2 हो गया। तो फिर आप कह सकते हैं सर 45 में भी तो 2 ही आया था,
तो चलिए 2 तो आ रहा है, लेकिन देखना है कि 30 रखने पे इसमें से किसी का तो वैल्यू 2 नहीं आ रहा है ना। तो अगर हम 30 रखते हैं तो गौर करें साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 √3/2 मल्टीप्लाई किया √3/4 नहीं होगा। यहां देखिएगा साइन सेक 30, तो आपका कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, साइन 30 का 1/2 ये हमारा 2, तो 2/√3 इंटू 2 करेंगे तो 4/√3 हो रहा है, हमारा आंसर 2 हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही चला जाएगा। अब हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ये बात क्लियर है। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि तब तो 45 पे भी वही हुआ, ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया। कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरह का भी कर सकता है जिससे वो वाला ना हो कि ये आंसर हो जाए। क्लियर है? तो हमको वैल्यू रख के काम करना है, कब क्या वैल्यू रखना है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपको 100% क्वेश्चन सही बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां देखिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में चर्चा किया था कि अगर थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, एक पिछले क्लास में चर्चा किया था। कब किया था? जो देखिए, अगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है तो हमेशा ध्यान रखना है साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, और उसी तरह से टैन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, या इसका वाइस वर्सा उल्टा चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब आप देख सकते हैं यहां पर 64 और 26 जोड़ने पर क्या आएगा? 64 और 26 जोड़ने पर आपका 90 होता है, तो फिर cos 64 और sin 26, तो cos 64 को sin 26 बोलेंगे, अर्थात साइन स्क्वायर आपका हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो आप क्या देखेंगे, ये sin 64 को हम क्या लिखेंगे? ये sin 64 को अगर हम सबको 26 करना चाहें तो स्वाभाविक तौर पे, या इसको ही सिर्फ चेंज कर ले, अगर ये sin 64 स्क्वायर 64 रहने दें और ये sin 26 को cos 64 कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा यहां पर? sin स्क्वायर 64 प्लस cos स्क्वायर 64, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। रह गई बात उसकी बात, तो गौर करेंगे कॉसेक 47 को किया जाए या cos 43 को किया जाए, इसके बदले में आप साइन 47 दे सकते हैं, क्योंकि 47 43 जोड़ने पे 90 होता है, तो आप cos 43 को sin 47 कर सकते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 2 चला जाएगा। सॉल्व किया तो आंसर 3, कितना आसान से बन गया। लेकिन फिर से एक बार देखेंगे, यहां हमने क्या बोला, यहां क्वेश्चन क्या है जो देखिएगा। हमने क्या किया है, देखिए 43 और 47 जोड़ने पर 90 होता है, तो हम cos 43 को गौर करेंगे, cos 43 को हम sin 47 कर सकते हैं, cos 43 को sin 47 कर सकते हैं, और sin 47 और cosec 47 दोनों क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 हो गया, अर्थात इसका वैल्यू 2 into 1 चल जाएगा। तो 2 into 1 2 कर दिया, 1 + 2 हमारा 3, यही हमारा आंसर है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपने क्या देखा, इसका जो आप देखा, इसका वैल्यू आपका हो गया 1, और इसका वैल्यू जब आपने देखा तो हो गया 2, बीच में प्लस है, 1 + 2 अर्थात 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी देखिएगा एक्सप्रेशन का रूप में है। जब एक्सप्रेशन का रूप में है, यहां भी हम वैल्यू रख के काम कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू रखने में क्या प्रिकॉशन लेना है? अगर थीटा 45 रख देते हैं तो कॉसेक 45 और सेक 45 सेम होता है, इसलिए हम 45 रख नहीं सकते। क्लियर है? तो 45 के अलावा कोई वैल्यू रखेंगे हम। क्लियर है? तो 45 के अलावा कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए, अर्थात आप यहां पर क्या बोलते हैं 30 रख लीजिए या 60 रख लीजिए, दोनों से आपका आंसर बनेगा।
ये वैल्यू आप रख करके खुद आप ट्राई करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब आइए, ये तो ठीक है, वैल्यू रख के काम होता है, बाय प्रोसेस हम कैसे बनाएं ये भी हमको जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में 99% केस में आपका वैल्यू रख के काम चल जाता है, इसलिए वैल्यू रख के ही ट्राई करिए, ज़्यादा बेहतर है। बात सबको क्लियर है कि अब आइए, लेकिन हम बाय प्रोसेस कैसे सॉल्व करें। तो बाय प्रोसेस सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आपका यहाँ कॉट है, सेक है और साइन है, तो क्यों ना सबको साइन और कॉस में बदल दें, सभी को साइन और कॉस में बदल देंगे, सबसे आसान वे है। अब गौर करेंगे, जब सबको बदल रहे हैं तो क्या जा रहा है, कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। वहां क्या होगा, सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा करेंगे और टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको देखिएगा, ऊपर वाला हमारा गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा रह गया। अब नीचे में आते हैं, ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा है और यहां जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करते हैं, गौर करेंगे, हमारा ऊपर कॉस थीटा है। अब देखिए ऊपर का जो डिवाइडेड है वो नीचे चला आएगा और नीचे का डिवाइडेड ऊपर चला जाएगा। ये तो हम पहले कर लें और यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चला गया क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात आप कह सकते हैं यहां पर, आप देखिएगा ये जो आपका है इसका वैल्यू हमारा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा अर्थात कॉसेक थीटा हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप बाय प्रोसेस इस तरीके से ब्रेक करके बनाते हैं, लेकिन आप वैल्यू रख के ही बना सकते हैं। वैल्यू रखने में देखिएगा, हम कोई वैल्यू रखना पसंद करेंगे, जो इच्छा हो, 30 हो या 60 हो, कुछ भी रख लीजिए। हम 30 रख के दिखाते हैं आपको। बाय एंगल रख के देखिएगा, यहां पर आपको एंगल रखते हैं थीटा इक्वल टू, आप गौर करेंगे थीटा इक्वल टू रख दिया हमने यहां पर कितना डिग्री, 30 डिग्री रखा। तो गौर करेंगे कॉट 30 का वैल्यू, तो tan 30 1/√3 होता है, कॉट 30 का वैल्यू √3, अर्थात इसका वैल्यू हमारा ऊपर में चल गया √3। नीचे में आते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2, अर्थात यहां पे 1 माइनस 1/2 गया। यहां देखिएगा ये आपका तो होता है 1/2। सेक 30 की बात करें तो सेक 30 का वैल्यू हो जाता है 2/√3 और tan 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3। दोनों जोड़ दिया, यानी यहां चला जाएगा, नीचे में आपका चल गया, ये हो गया 2/√3 अब प्लस 1/√3। अब देखिए इसको, यानी कि आप इसको इसके बदले में तो आपने √3 लिया है और ये आपका इनटू जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं जो देखिएगा, एक 2 और 1 यानी 3/√3 है, तो 3/√3 का वैल्यू √3 हो गया। ये √3 कैंसिल हो गया, यह नीचे 1/2 है, ये उल्टा होकर के 2 चला जाएगा ऊपर में, तो नीचे 2 है, 1/2 का उल्टा 2 चला जाएगा। क्लियर है। यानी इसका पूरे को सॉल्व किया तो 2 आया। कब, जब थीटा 30 रखा। अब इसमें देखते हैं कि थीटा का वैल्यू 30 रखने पर किसका वैल्यू 2 आता है, तो हम कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, तो आंसर आ गया। तो वैल्यू रख के भी काम कर लिए और बाय प्रोसेस भी कर लिए। हम 45 नहीं रख पाए, हमने 30 रख के काम चल गया। आप 60 रख के भी काम कर सकते थे। तो आपको हमने दोनों तरीका बताया, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि वैल्यू रख के बनाना हमारे लिए आसान है, जल्दी बना लेते हैं। क्लियर है।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। हमारा दिया है कॉस थीटा का वैल्यू x के रूप में, साइन थीटा का वैल्यू x के रूप में। अब हमसे कहा जा रहा है आप इसको सॉल्व करें। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करना है जो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि बीच में इक्वल का यदि साइन रहे वहां पर हम अपने मन से कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें एक बात और बताया था कि अगर बीच में इक्वल का वैल्यू है और दोनों साइड यदि वेरिएबल है, दोनों साइड वेरिएबल है, तब अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हम क्यों नहीं इसको रखते वक्त ध्यान रखें, हम थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री रख के देखते हैं, थीटा बराबर 0 रख के देखते हैं। जब 0 रखते हैं तो आप cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos, लेकिन 0 रखने पे देखिए गौर करके यहां पर cos 0 का वैल्यू 1 होता है, अर्थात 4x बराबर 1 हो गया। जब 4x बराबर 1 हो गया और यहां देखिएगा यहां पर ये 0 हो गया, तो फिर इसमें हाँ 4x इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर क्यों ना x बराबर भी हमारा 1/4 होगा। अब 1/4 यहां रख देंगे, हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट से बढ़ना ज्यादा आसान है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं जो कि हमने शुरुआत में भी नोट करवाया था, आपको गौर करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आपको साइन और कॉस के रूप में दिया है। तो हम क्या करेंगे, आपका साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 4/x का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया कि 4x का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है। 4 का स्क्वायर 16 कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि 1/x स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे निकालना है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, ये 16 उधर चला जाएगा, 1/16 कितना आराम से आंसर आ गया। लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, इसका प्रयोग करेंगे। आपके मन में आ सकता है कि सर इसी फॉर्मूला का प्रयोग क्यों करें, क्योंकि हमको साइन का वैल्यू दिया है, कॉस का दिया है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी बन जाएगा। तो जनरली इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। ये देखिए एसएससी CHSL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन आप बनाएंगे, निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में आराम से बनते चला जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए यहां आ गया। पहले तो आपको ये देखना है कि सेक और tan को रिलेट करता कोई इक्वेशन आप जानते हैं। तो आज हम आपको शुरू में ही कराया था, हमने नोट भी कराया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस उसी का प्रयोग कर देना है। सेक थीटा के जगह पर 8x रख दिए, इसका स्क्वायर आपका है, माइनस tan थीटा के जगह पे 8/x रख दिए, इसका स्क्वायर हो गया, इतना बराबर 1 हो गया। अब आप देख सकते 8 का स्क्वायर 64 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बच गया x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर, इतना इक्वल टू 1। लेकिन मुझे निकालना किसका है, 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका निकालना है। अब इसमें गौर करेंगे, यहां पर यहां 64 यहां 16 है। अब 64 में अगर 4 से भागा दें तो 16 हो जाएगा, इसका मतलब 4 से यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 होगा। यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट रहा जो कि आराम से बन जाना चाहिए। ये भी देखिए एसएससी CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक बात गौर करेंगे, अलजेब्रा का एक रूल होता है जो हम पिछले क्लास में इस टाइप पे चर्चा भी किया था आप लोगों को, कि यदि गौर करें, यदि a इक्वल टू 1 है तो फिर a प्लस 1/a इक्वल टू 2 होता है। या इसका अगर उल्टा सोचा जाए, अगर a प्लस 1/a बराबर 2 है तो फिर a बराबर 1 होगा। ये अलजेब्रा का रूल है। क्लियर है कि नहीं। सेम चीज अगर आपका इतना बराबर -2 होता तो फिर a बराबर -1 हो जाता।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब आप देख सकते हैं यहां पर कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है, यानी कि हमारा क्या जा रहा है, यहां पर दिया हुआ है कि साइन थीटा अब प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू 2। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि साइन थीटा 1 होगा। जब साइन थीटा 1 होगा तो फिर कॉसेक थीटा भी 1 होगा। अब 1 का पावर कुछ भी करें 1, यहां भी 1 का पावर कुछ भी करें 1, तो 1 + 1 कर देंगे 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आप देख करके बना सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनाने के लिए ए रूल जानना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखें, इसको आप दिमाग में रखें। कुछ अलजेब्रा का भी कुछ फार्मूला होता है जिसको ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होता है, वो हम आपको क्वेश्चन बनाने के दरमियान आपको वहाँ पे बताते चलेंगे कि किसका इस्तेमाल कैसे होता है, किसका किसका होता है। सारे पे हम चर्चा करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आगे बढ़ेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं, कॉस का पावर 107 थीटा प्लस 1/कॉस का पावर 107 थीटा, क्योंकि सेक को हमने उलट के रख दिया और इसको जोड़ने पे 1 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं पूरा अगर a प्लस 1/a बराबर आपका जा रहा है यहां पर 2, a प्लस 1/a इक्वल टू 2 जा रहा है, इसका मतलब a बराबर 1 होगा। इसका मतलब कॉस का पावर 107 थीटा इक्वल टू 1, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। और जब कॉस थीटा 1 है तो सेक थीटा भी 1 होगा, तो कॉस और सेक यानी 1 + 1 2, यही हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन कि नहीं को? जो यहां है वही यहां है, दोनों को जोड़ने पर 2 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 जाएगा, और जब इसका 1 जा रहा है तो कॉस का वैल्यू भी 1 जाएगा। जैसे कॉस का वैल्यू 1 जाएगा, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या दिया, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। कह रहा है यदि फॉर ऑल अल्फा आई का मतलब हो गया कि आई का वैल्यू 1 2 3 रख करके 20 तक गया है, यानी कहने का मतलब है कि साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 3 कर करके साइन अल्फा 20, यानी साइन का अलग अलग एंगल रखा है और वो 20 बार रखा है, और 20 को जोड़ने पर 20 हो रहा है। अब आप बताइए साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। और सबको जोड़ने 20 को है और 20 को जोड़ने पे 20 हो रहा है। अगर मान ले कोई 2 को संख्या रहता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए, अगर आपसे कहा जाता साइन थीटा अब प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 2, तो आप इसमें देखेंगे अगर हमारा साइन थीटा का वैल्यू 1 होता, साइन अल्फा भी 1 होता, तब जोड़ के 2 होता। अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा लें तब नहीं इसका 1 से छोटा होगा, या अगर इसका 1 से छोटा लें तो साइन अल्फा 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, तभी जोड़कर 2 होगा, और 1 से बड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों को जोड़ने पर 2 हो रहा है, का मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी ऐसा संभव है। तो यानी साइन का अलग अलग एंगल हमने भले लिया है, लेकिन 2 को साइन को जोड़ने पे 2 हो रहा है, इसका मतलब प्रत्येक का वैल्यू 1 1 होगा, और साइन का वैल्यू 1 तब होता है जब उसका एंगल 90 होगा। इसका मतलब थीटा भी 90 और अल्फा भी 90। उसी तरह की बात यहां भी है, ऐसा 20 गो है और 20 को जोड़ करके 20 हो रहा है, 20 हो रहा है। इसका मतलब हर एक का वैल्यू 1 1 होगा। तो साइन अल्फा 1, यानी आप क्या देख रहे हैं कि आपका साइन अल्फा 1 बराबर 1 हो रहा है, इसका मतलब हो गया साइन 90 डिग्री हो गया, तो फिर अल्फा 1 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसी तरह से अल्फा 2 भी 90 होगा, अल्फा 3 भी 90 होगा, अल्फा 4 भी 90 होगा, यानी हर एक का वैल्यू 90 90 होगा। और 90 डिग्री को 20 बार जोड़ा जाए, अर्थात 90 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 90 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए, हमारा 1800 चला जाएगा।
90 को 20 से गुना किया जाए 1800 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत कि नहीं को? चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा आसान दिखने में भले लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, बशर्ते कि इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। क्लियर है सबको ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां देखिए हमारा क्या दिया है, आप देख सकते हैं 6 tan a इक्वल टू 5। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि tan a इक्वल टू 5/6। तो tan a का मतलब हो गया, आप क्या देख सकते हैं, tan a का मतलब हो गया ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। तो फिर h का वैल्यू अगर देखा जाए तो h का वैल्यू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट करेंगे, इसका मतलब साफ क्लियर हो गया यहां पर कि आपका 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसका अंडर रूट, इसका मतलब हो गया रूट अंडर 61 चला जाएगा। अब जिसका वैल्यू निकालना हम निकाल सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, जो देखिएगा आप वैल्यू रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका गौर करेंगे, जब हमारा tan का वैल्यू दिया हुआ है, एक तो ये तरीका हुआ बाय प्रोसेस करके आप वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा। लेकिन दूसरा जो शॉर्टेस्ट तरीका आपको बता दें कि आपका तो tan के रूप में है और आप जानते हैं कि साइन बट्टा कॉस करने पे tan होता है। जब साइन बट्टा कॉस करने पे tan होता है तो क्यों ना ऊपर और नीचे दोनों में हम कॉस से डिवाइड कर दें। जैसे ही दोनों में कॉस से डिवाइड करेंगे हमारा इक्वेशन बनेगा 8 इंटू साइन ए बट्टा कॉस ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू साइन ए बट्टा कॉस ए। यानी आपने क्या देखा, ऊपर और नीचे दोनों में कॉस ए से डिवाइड कर दिया। तो कॉस ए से यहां डिवाइड किया तो साइन बट्टा कॉस, एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया। यहां भी कॉस से डिवाइड किया तो कॉस बट्टा कॉस कैंसिल हो गया, साइन बट्टा कॉस हो गया। यानी हम कह सकते हैं 8 tan थीटा tan a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 tan a। और tan a का वैल्यू हमने अभी निकाला 5/6, तो इसका वैल्यू 5/6 रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5/6 रख के देखते हैं तो आप देखिएगा tan a का वैल्यू 5/6 है तो 5/6 का मतलब हो गया 20/3। तो 20/3 माइनस 4 और यहां देखिएगा आपका 5/6 का मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई किया 5/3 हो गया। यानी इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जो देखिएगा 8 इंटू आपका जा रहा है 5/6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 5/6 चला गया। एक कट होगा, इसका वैल्यू हम इस साइड करेंगे यहां पर तो आप देख सकते हैं 20/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक करेंगे 1 प्लस 5/3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 20 में से 12 गया अर्थात 8/3 और यहां करेंगे आपका तो 3 प्लस 5 8/3, ऊपर भी 8/3 नीचे भी 8/3, सॉल्व करेंगे आंसर 1 चला जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि हम इसको कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, tan का रूप में आ जाए, आराम से बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दो तरीके हैं, एक ऐसे करें ऐसे करें, लेकिन ज्यादा बेहतर ये तरीका है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए बच्चों, इस तरीके से ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत से रहेंगे और ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आगे, अभी तो बेसिक चल रहे हैं, साथ साथ शॉर्टकट कैसे भागा जाए उस पर भी आगे हम बढ़ते चलेंगे। आप सिर्फ लगे रहें, लालजी मैथ सेंटर के साथ जुड़े रहें और जम के मेहनत करें। आप जम के मेहनत यदि हम लोग दोनों मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से आराम से सफलता मिलेगी और ट्रियो का जो आपके मन का जो भय बना हुआ है वो एकदम कंप्लीट खत्म होगा और 100% आपसे बनेगा। अगले क्लास में हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ फार्मूला जो आपको याद करना जरूरी है उस पर भी हम चर्चा करते हुए और नए नए क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करें
और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वैसे ज़रूरतमंद बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद बच्चों।